ओम शांति। आज शनिवार 31 जुलाई 2021 के मीठे प्यारे बाप दादा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। नशा होना चाहिए, बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। आज का प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं। और यह भी बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। कल भी बाबा ने बताया ना, धर्म का बच्चा बनाते हैं। यूँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे। यह कभी भी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, तो कई कहते हैं हमारे पास इतने मिल्स हैं, इतने कारखाने हैं, तो क्या कहेंगे उसको? कारखाने आदि है, यह तो सब अल्पकाल के लिए है ना। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। देख रहे ना, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाबा से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। सफाई तो चाहिए ना। पुरानी सृष्टि की सफाई करने के लिए सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है। कौन सी मेहनत है? खुद को आत्मा समझ, बाप को
याद करना। वह रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है वो पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अर्थात सब जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक ही राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पति, पतियों का भी पति वही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर न चलो। फायदा है ना परमात्मा की मत पर चलने से। वो तो समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती जब कुछ आपदा होती है। बाबा कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है, ये है ही रौरव नर्क। सब दुखी रोगी है, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है। दुख ही दुख है, इसलिए पुकारते बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। हरि 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 कहते ना, हर हर महादेव कहते हैं। दुख हरने वाला है। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो आते हैं बाद में, कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। सतयुग त्रेता के बाद आएंगे तो उनके जन्म भी कम होंगे ना। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं। रत्न तो बहुत वैल्यूएबल है। जब हम प्रैक्टिकल लाते हैं लाइफ में अपने तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। बाबा समझाते भी बहुत सहज है। बाबा कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते हैं। बाबा कहते तुम भर कितनी भी मेहनत करो फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा फिर जैसे कि तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती नहीं। बाबा तो कहते ही नहीं है कि गला काटो, ये करो, वो करो। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, लेकिन कौन सी कुर्बानी? विकारों की कुर्बानी, बुराइयों की कुर्बानी हमें देनी ना। ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते आए हैं। आगे देवियों पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। बाबा कहते तुम सुधरेले थे तो देवता थे। जब सतो प्रधान थे तो देवता थे। अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था। क्या किया? अब तुम कितने दुखी बन पड़े हो। तुम असुर देवी देवता धर्म के थे ना। अब सिर्फ तुम रजोतमो में आए हो। सतो भी नहीं है, अभी रजो है और फिर तमो है। तुम असुर देवी देवता धर्म के थे, तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चलता है। तुमको क्या हुआ है? आज बाबा पूछ रहे तुमको क्या हुआ है? तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते सतो से तमो बने। अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना। झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। कल्पवृक्ष के ट्री में देखेंगे तो
झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, रूट में हम बैठे ना सभी ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हैं। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो, तुम भी शूद्र थे, तुम भी शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर है ना, और ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। वो है जड़ माउंट आबू में जो है मंदिर, बहुत सुंदर है, पुराना है। बाबा कहते वो जड़ मंदिर है, लेकिन बाबा का सेंटर मधुबन क्या है, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो, तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं, क्योंकि घर घर मंदिर होगा और घर घर में रहने वाले हम सभी देवताएं होंगे। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हुबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो ये फिर मंदिर बनेंगे। बाबा ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथाशक्ति। तुम बच्चे जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को तुम जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, महाराजाएं, और त्रेता युग में कहा जाएगा राजाएं। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूछते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का, जो पतित राजाएं हैं वो क्या करते हैं, निर्विकारी राजाओं का मंदिर बना करके उनकी पूजा करते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूछते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना, आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है। भगवान तो नहीं होगा ना, सब कुछ आपे ही देते हैं और आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया है और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? ठीक है भाई, सब कुछ भगवान ने दिया है। नेचुरल कैलेमिटीज में या और कहीं पर भी कुछ ना कुछ हानि हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उसका था, उसने लिया। तो बाबा कहते चिंता नहीं करो, तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, फिर रोने की क्या दरकार है। बाप बेट आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्माभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी रहते ही नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा को याद करो। परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है, जज बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अचिरत याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा होगा तो फिर सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग कर चुकतो करना पड़ेगा, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी हिसाब किताब है हमें योग बल से चुकतो करना है, कर्म भोग से नहीं। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह भी जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? इतने बड़े महाराजाएं होते हैं क्या वो गौ संभालेंगे? गौ संभालने वाले तो दूसरा मुकर्रर होता है। तो अभी का ये गायन है संगम युग में, ब्रह्मा बाबा हम सभी या शिव बाबा गोपाल बन करके हम गाय जो है आत्मा रूपी गाय, उनको ज्ञान का घास खिला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं राजाएं गौ संभालते हैं क्या?
ऐसी बात हो नहीं सकती। ये दिखाते हैं सतयुग में गौएं बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। तुम भी कामधेनु हो ना? वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है तो स्वर्ग में कितनी सुंदर होगी। वहाँ कोई बास बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती। अब बाप बच्चों को कहते मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाने, साथ ले जाऊँगा। मुझे बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पति शरीर में आओ। यह है पतित, वो है पावन फरिश्ता। भेंट दिखाते हैं ना। तुम भी पति से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने ना। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा दोरी आदि याद नहीं करना है। बाबा के सन्मुख आए हो ना, यहाँ आए हो योग की कमाई करने, तो इसमें ही लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट है, यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा दौरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। एक्सप्लेनेशन है, वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। अभी कोरोना आया, कोरोना के बाद अभी फ्लड्स चल रहे हैं, बाढ़ आई है, कितनी सारी सब जगह पे अशांति फैली हुई है। तो बाबा कह रहे हैं, अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों की अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। कितने बेचारों का सामान पानी में बह गया, कितने रो रहे हैं। हमारे भाई बहनों का ऐसा हाल देख करके फिर अशांति तो होती ही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों, उनको भी आप धाड़स दे दो, थोड़ा धैर्य दे दो, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। इस परिस्थिति से भी आप ऊपर आ जाएंगे। कोई भी परिस्थिति हम आत्माओं को नीचे नहीं ले आ सकती है। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। सूरजमुखी फूल होता है ना, वो हमेशा सूर्य के सामने ही होता है। तो बाबा कहते हैं हमें भी बाबा से सर्व गुणों का अनुभव करना है। बाबा हमारे ज्ञान का सागर है, शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर है। तो उन गुणों का अनुभव करने के लिए परमात्मा के ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहना है। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।